हेलो स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s² 2h² 2p6 इस तरह से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट 281 282 24 25 इस तरह से याद करना है, क्योंकि 1s 2s का प्रयोग हम हायर क्लासेज में करते हैं और हमारे लिए केवल 281 इस तरह से याद रखना ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर भी अगर आप 1h² 2h² इस तरह से याद करना चाहते हो तो उसके लिए आज एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप इस ट्रिक का ध्यान रखें, आपको सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक क्या है तो मैं बता दूं कि आपको एक नंबर लिखना है। जैसे पहला लिखना है 1s, फिर लिखना है 2s 2p, फिर लिखना है 3s 3p 3d, फिर लिखना है 4s 4p 4d 4f, फिर इसके बाद में वही 5 5p 5d 5f, फिर 6 और फिर 7, इस तरह से नंबर लिख लीजिएगा। हाँ, मैं इसको एक अलग से पेज में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे पहले आप लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s 2p, फिर आप लिखेंगे 3s 3p 3d, फिर आप लिखेंगे इसे 4s 4p 4d 4f, फिर आप ऐसे लिखोगे 5s 5p 5d 5f, फिर ऐसे लिख लो आप 6s 6p, ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसको किस तरह से हमें यूज करना है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको यूज करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे एरो लगा दो। तो बताओ सबसे पहले कौन आया? 1s। तो हम किसको लिखेंगे? पहले 1s को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1s आया तो हम 1s को लिख देंगे। उसके बाद में सेकेंड लाइन काटेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास कौन आया? 2s, तो हम 2s को लिख देंगे। फिर हम तीसरी लाइन काटेंगे यूँ। तो अब आप देखो पहले कौन आया? 2p, और 2p के बाद में कौन आया? 3s, तो हम 3s को लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन तिरछी ऐसे काटेंगे। तो अब आप देखो पहले कौन आया? 3p, और 3p के बाद में कौन आया? 4s, तो 4s लिख देंगे। फिर हम एक तिरछी लाइन ऐसे काटेंगे। तो अब आप देखो पहले कौन आया? 3d, और 3d के बाद में कौन आया? 4p, 4p के बाद में कौन आया? 5s। फिर हम एक तिरछी लाइन और काटेंगे ऐसे, ये से तिरछी लाइन काट देंगे हम ये। अब कौन आया पहले? 4d, तो पहले 4d आएगा। 4d के बाद में कौन आया? 5p, 5p के बाद में कौन आया? 6s। फिर हम ऐसे एक तिरछी लाइन काट देंगे ऐसे यूँ। तो बताओ पहले कौन आया? 4f, फिर कौन आया? 5d, फिर कौन आया? 6p। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप काउंटिंग लिखे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर 1s में के साथ 1p नहीं होगा, p की स्टार्टिंग 2 से होगी तो 2p 3p 4p 5p 6p, फिर d की स्टार्टिंग 2 से नहीं 3 से होगी तो 3d 4d 5d 6d, ऐसे लिख सकते हो। और f की स्टार्टिंग 3 से नहीं 4 से होगी। तो देखो इस तरह से तीसरा लिखना है। एस की स्टार्टिंग 1 से, पी की स्टार्टिंग 2 से, डी की स्टार्टिंग 3 से और एफ की स्टार्टिंग 4 से। जब आप लिखोगे पहला एरो ऐसे लगाना है 1s, उसके बाद में फिर वापस यूँ चलना है, फिर 2s, फिर वापस यूँ चलना है 2p 3s, फिर वापस यूँ चलना है 3p 4s, फिर वापस यूँ चलना है 3d 5s, फिर यूँ वापस चलना है 6d से 6s, फिर यूँ वापस चलना है 4f से 6p, फिर वापस यूँ चलना है। इस तरह से आपको कंटिन्यू चलाकर एटम्स जो आपको ऑब्टेन होता है उसको आप लिख दीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका होता है। इसको आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब मैं ये बता देता हूँ कि एस में मैं 2 लिख रहा हूँ, पी में मैं 6 लिख रहा हूँ, डी में मैं 10 लिख रहा हूँ, तो और एफ में मैं 14 लिख रहा हूँ। तो ये कैसे डिसाइड होते हैं? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है, उससे आपको इनका क्लियर हो जाएगा। तो वो क्लियर यह है कि बेटा एस सब सेल है। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर मतलब ऑर्बिट या सेल, और उसके अंदर फिर आपको सब सेल, फिर उसके अंदर आपको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से पोजीशन बताई थी। तो सबसे पहला है एस सब सेल। एस सब सेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल। तो एस सब सेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ये। अब आ जाएगा पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आपको बनाने हैं। तो आपके पास ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब एक ऑर्बिटल में 2 है तो 3 में कितने हो जाएंगे? 2 2 4 और 2 6।
तो 2 में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। अब देखो एक में 2, फिर 4, फिर 6, 4 8, फिर 10, तो बताओ 5 में कितने हो जाएंगे 10। ऐसे ही ऐप में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे 14। बेटा इनके बारे में अपन जो स्टडी करते हैं वो हायर क्लासेज में होता है। हमें केवल इतना याद रखना भी कि एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होने की वजह से उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होने की वजह से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होने की वजह से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होने की वजह से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाँ, आज के इस लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे आयन। इससे पिछले लेक्चर में हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी, आज हम आयन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है आयन? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी आपका एटम या मॉलिक्यूल, कोई भी आपका एटम या मॉलिक्यूल, जो कि पता है आपको एलिमेंट का ही पार्ट है, तो आपका कोई भी जो एटम या मॉलिक्यूल है, वो एटम और मॉलिक्यूल लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर कोई चार्ज कंटेन करता है, और इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं आयन। तो ध्यान दें, एटम और मॉलिक्यूल विद ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाषा में अगर हम ऐसे कहें तो कोई भी आपका जो एटम है या मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। वो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके 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 कारण उस पर चार्ज आता है। इसी चार्ज से बनी स्पीशीज क्या कहलाती है आयन। अब हम बात करते हैं आयन। आयन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। नाम से ही क्लियर है, कैटाइन मतलब पॉजिटिव, एनाइन मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब कैटाइन किसको बोलेंगे? ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटाइन बोलते हैं, और एक ऐसा जिस पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन बोलते हैं। आती है बात, कैटाइन कैसे बनेंगे? कैटाइन हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बनाए जाते हैं, तो कैटाइन फॉर्मेट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बनेगा, जबकि एनाइन इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं गेन करके बनेगा। आगे बात करते हैं कैटाइन। जनरली कैटाइन कौन बनाते हैं? तो आपने इसे पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि आपके जो एलिमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, तो मेटल जो होती है उसका कैरेक्टर, जनरली जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात मेटल जनरली कैटाइन ही बनाती है। और एनाइन, आपके जो नॉन मेटल होता है उनका जनरली कैरेक्टर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो आपके जो नॉन मेटल है वो एनाइन बनाती है, और आपका जो मेटल है वो कैटाइन बनाता है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, अर्थात मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें आपको कैटाइन और एनाइन है। इन कैटाइन और एनाइन के जो लिस्ट है उनके आपको नेम याद करने हैं। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सोडियम Na, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कल हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 281। आपको पता है इसके ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बनाएगा? कैटाइन बनाएगा। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। सोडियम 281, इसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑक्टेट, इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा इसलिए कैटाइन बनेगा, और एक रिमूव किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास 28 बच जाएगा, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12। अब आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? 282। अब आप देखो इसके आउटर मोड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 2, अर्थात इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, इसलिए मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा? Mg+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। ऐसे देखिएगा बेटा नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, हमें पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? 283। बताओ इसके आउटर मोड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 3, तो बताओ अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ये? 3, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। बेटा अगर अपना 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 3rd चार्ज आ जाएगा, तो ये +3 बना रहा है। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव। अब ऐसे एक एग्जांपल देखो क्लोरीन का। क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अब आप देखो इसके आउटर मोड स्टेट में यहाँ पर 8 से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब हम यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन गेन के लिए। तो ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो उसके पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आपको पता है 287 किस में चेंज हो जाएगा, 288। तो बताओ इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ले आया तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, और एक लिया है तो इसके ऊपर Cl-1 हो जाएगा। हाँ, ऐसे आप देखिएगा बेटा। ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6। अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होने से 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को देना आसान नहीं है, बजाय 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण इस पर माइनस का 2 लगा है, और गेन किया इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ है। इस प्रकार से बेटा हम किसी भी आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आयन के फॉर्मेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ आयनों की, ये लिस्ट आपको आज याद कर लेनी है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ आयन में सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम Al+3, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2 में भी होता है, Fe+3 में भी होता है, बेरियम Ba+2 भी होता है, कैल्शियम Ca+2, पोटेशियम K+, मैग्नीशियम Mn+2। ऐसे आप देखिएगा, कॉपर Cu+, सिल्वर Ag+, लेड Pb+2, गोल्ड Au+3, मरकरी Hg और Hg+। ध्यान रखिए ये दोनों स्टेट में होता है, ऐसे कॉपर भी दोनों स्टेट में होता है, आयरन भी दोनों में होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लोअर और हायर के लिए हम क्या यूज करते हैं। टिन Sn2 Sn4 दोनों में होता है, प्लेटिनम P2+, पैलेडियम दोनों 2 4 में, ऐसे कैडमियम 2 में, क्रोमियम 3 में, कोबाल्ट 2 में, हाइड्रोजन आयन H+, अमोनियम आयन NH+। हाँ, मैंने ये कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं जो हमें आगे केमिकल रिएक्शंस में यूज करने हैं। ऐसे ही कुछ आयनाइन है, ये भी आपको याद रखने हैं, जैसे क्लोराइड Cl-, फ्लोराइड F-, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4 2-, फास्फेट PO4 3-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, फास्फाइड P3-, एसीटेट CH3CO-, एजाइड N3-, साइनाइड CN-, आइसोसाइनाइड NC-, क्लोरेट ClO3-, हाइड्रोक्साइड OH-, सल्फाइड SO3 2-, क्रोमेट CrO4 2-, ऐसे परोक्साइड O2-2, ऑक्जीलेट आयन C2O4-2, हाइड्राइड माइनस और कार्बाइड C4-। बेटा आपको ये जितने भी कैटायन एनायन है ये सारे याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन कैटायन एनायन से केमिकल फॉर्मूला, मतलब कुछ आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। तो आपको इन्हें कम्प्लीटली याद कर लेना। अगर ये याद नहीं होंगे तो आपको आगे फॉर्मूलों में बड़ी दिक्कत होगी। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।